पहले तो आपके लिए फैशन क्या है? And you're looking very beautiful. Thank you. I think the idea of fashion is evolving in India. आज अगर हम अनीता डोंगरे के इनिशिएटिव ग्रास रूट को ही देख लें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात सामने आती है कि फैशन इज़ सो मच अबाउट आइडेंटिटी. इट्स अबाउट हु यू आर, वेयर यू कम फ्रॉम, आप किस किस्म के इंसान हैं, आपकी सभ्यता क्या है. और आई थिंक मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं खादी का इतना खूबसूरत ड्रेस कभी पहन पाऊँगी. आई थिंक and this is really what fashion means to me, the ability to represent who you are, your personality and your culture to shine. दिया जी, आज आप अपनी फ्रेंड की स्टोर लॉन्च पे हैं, तो कैसा लगा आपको स्टोर? क्या कहना चाहेंगी? जो कलेक्शंस आपने देखी हैं कैसी? I'm very 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 proud of Anita Dongre. Independence Day is around the corner and I think जब हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं और पेट्रियाटिज्म की बात करते हैं तो this is a representation of that patriotism, जहाँ पे आपने अपने सभ्यता के हिसाब से अपने देश के कारीगरों को एम्पावर किया है, उनको काम दिया है, उनके काम को सराहाया है और उससे ये खूबसूरत वीव्स और गारमेंट्स बने हैं. वो सबसे बड़ा पेट्रियाटिज्म होता है. एंड फॉर मी दिस इज़ व्हाट मेक इन इंडिया शुड बी ऑल अबाउट यूटिलाइजिंग आर क्राफ्ट्समैन, आर स्ट्रेंथ्स, आर रिच इनहेरिटेंस ऑफ अनबिलीवेबल आर्टिस्ट्री. आई थिंक जैसे आप बड़े होते जाते हो तो जब इंडिपेंडेंस डे आता है, आई मीन इट्स वेरी क्लोज, इट्स अराउंड द कॉर्नर. मैंने परसों ही एक ब्लॉग लिखा about my idea of freedom. I think you start seeking what it means to be free and what it means to be independent. Interestingly, I think when you actually ask yourself that question, there are a lot of wonderful answers that emerge. But the one underlying thought that comes through is to remember and remind yourself of what are the ideals that are the fathers of our nation fought for to establish within the country, whether it was harmony, secularity, to respect the composite culture of India, which is not just an idea but an identity that permeates across all sections of society. मेरा एक और सवाल था कि आपकी बचपन की यादें कुछ आप शेयर करना चाहती, जो हम लोग बचपन में नॉर्मली होता था स्कूल में चले गए? Obviously, we would raise the flag, we would sing the national anthem, and really look forward to that laddu that we would get, you know. And that was your idea of Independence Day when you were in school. But as you grow older, your idea of Independence Day hopefully expands. दिया जी अगर बात करें, आपने कहा इंडिपेंडेंस की आपने बात की है, सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इंडिपेंडेंस व्हिच इज हैपनिंग इन फिल्म इंडस्ट्री राइट नाउ? मतलब अब काफ़ी इंडिपेंडेंट फिल्म डायरेक्टर्स है जो आते हैं, जो स्टोरी है कंटेंट ड्रिवन, जो आप देख रहे हैं मूवीज कंटेंट ड्रिवन बन रही है. नाउ देयर इज नो मोर लाइक बिग बजट. एंड इसके बारे में चेंज के बारे में आपको क्या कहना है? व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट? I think the Hindi film industry is going through a very interesting evolution. I think there are more independent voices that are emerging. That will always happen when people are trying to seek identity. And I think with many different walks of life within the Indian diaspora today, आप कोई भी craft expression देख लीजिए, there are lots of individuals who are seeking individualistic voices. So this is an outcome of that, and more power to those people. Thank you. बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है. क्या हर कहना बार चाहती इसी हैं लाइन से शुरू करते हैं. क्या कहना चाहती है आज जो आपकी फ्रेंड है उनका आज एक नया स्टोर लॉन्च हुआ है, क्या कहना आई चाहेंगे? थिंक अनीता बहुत ही स्पेशल है एज अ ह्यूमन बीइंग. बोलूँ नहीं? आई थिंक अनीता बहुत ही स्पेशल है और सिर्फ उनके कपड़े नहीं बट एज अ ह्यूमन बीइंग वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि हर एक स्टोर उनकी लॉन्च जब होती है तो एक ऐसे ही नॉर्मल फैशन डिज़ाइनर स्टोर काइंड ऑफ पर्सन नहीं है. वो सोशल वर्क बहुत करती हैं और जहाँ तक कि आपने अभी ग्रास रूट्स के बारे में भी पढ़ा होगा तो ये हिंदुस्तान के हर कोने कोने, हर गांव, हर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लोगों को लिया गया है. फैब्रिक्स वैसे ही बुने गए हैं और एक हर गांव को इनकरेज करने वाली एक ट्रेड जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको इनकरेज करने के लिए उन्होंने ये स्टोर खोला है. जैसे आज मैं भी पहनी हूँ तो मैं भी खादी पहनी हूँ एंड मैं रेयरली खादी पहनती हूँ, बट फॉर दिस एंड फॉर अ कॉज लाइक दिस एंड टू प्रमोट
हमारे जो नेशनल वीवर्स हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के वीवर्स हैं, उनको एक इनकरेजमेंट देने के लिए एक्चुअली आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉज जो अनीता ने उठाया, एंड आई थिंक आई एम हियर टू सपोर्ट दैट फुल हार्टेडली. Thank you. I'm a Shiv Bhakt. You'll find a Trishul on my back also. This earring is by Minerali. Yeah, I love it. Sorry? आई थिंक आज़ादी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आजकल की जनरेशन को रियलाइज़ करना चाहिए, और किस तरह हमें आज़ादी मिली वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है. और मैंने हाल ही में मनोज बाजपेयी के साथ एक स्मॉल फिल्म की है एज अ सोशल मैसेज, जिसका नाम है थैंक यू, और उस फिल्म के ज़रिए हम यही बताना चाह रहे हैं और यही मैसेज भी हम फैलाना चाहते हैं कि आई थिंक जो आजकल की जनरेशन है उनको वैल्यू करनी चाहिए कि हमारे लिए आज़ादी का मतलब क्या है, जो धीरे धीरे हम भूलते जा रहे हैं. वी टेकन इट फॉर ग्रांटेड कि इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री, लेकिन किस तरीके से 200 साल हम लोग ने स्लेवरी निभाई है और उसके बाद हमको ये आज़ादी मिली है. तो वो ये फिल्म जो है मनोज और मैंने जो की है वो उसके बारे में ही डील करता है. तो प्लीज़ ज़रूर देखेगा, बिकॉज दैट इनकरेजेस पीपल एंड स्पेशली टीचर्स आवर जनरेशन कि व्हाट दिस फ्रीडम मीन्स टू अस. Ravina, one question talking about freedom. There's also a right to privacy that is being debated. It's quite controversial with all the moral Right to police. privacy is very very important. I think as a person, क्योंकि आजकल इतना ही एक्सपोजर है, आप कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उठा लें, आप मीडिया जनरल मीडिया उठा लें, तो लिटरली एवरीवनस लिविंग इन योर हाउसेस, यू नो, ऐसी बात हो गई है. एवरीथिंग इज़ सो ओपन, बट आई थिंक समवेयर एक थोड़ी privacy होनी चाहिए, एंड पीपल शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट अदर पीपल्स privacy. Especially you guys. With all the moral policing happening right now, what do you have to say about that? Because that is invading privacy. Well, sometimes mistakes do happen, which I've been hearing and reading, but also what was very encouraging is that our top cop of the commissioner of Mumbai has taken this up very seriously, and Rakesh Maria himself is a fantastic person, is highly educated, and I think he knows where to draw the line, so I'm sure he'll set this controversy straight. Thank you. Thank you. First of all, you're looking cool in this outfit. Oh, thank you very much. That's a very cool comment. Yes. Tell us about your outfit. You're looking cool and beautiful. Oh, thank you. You're even sweeter and charming. Thank you. Of course, I'm wearing Anita Dongre, and I had such a crazy hectic day because today was launching of my movie, the trailer. Yeah, so I had to run few places, but I knew the last outfit I'm gonna get in. It's just so easy because it's very easy and cool top and a skirt, like a high waist skirt. Super easy, super cool, and I'm loving it. Yes. Tell us about your movie. What you was on trailer launch. Yeah, so my movie is T-Series next film with with Kunal Khemu and Zoa Morani, and it's an action movie. So it's an action thriller or something? Yes, it's action film. And then you lined up with Kya Phule Hum 3 also, right? Yes, my other film is ready, but I think it's gonna be releasing around end of the year. Yeah, so that's it. And the other film is with Tushar Balaji. Yeah. Anita, I know her for a few years because I'm very. Her son is a very dear friend, and I've been wearing her stuff for past 3 years. I mean, the time that I've got in India, and I got to know her. She's a sweetheart all the time. Whenever I go for wedding, I love her lehengas because it's so effortless. And then plus the thing is, I don't wear much jewelry, so I'm very very small, like let's say a ring or a small earring. So her outfit, you don't need to wear jewelry because it has all this beautiful, handwork and stuff. So it's beautiful. Yeah, and she's a dear friend. Independence Day is around the corner, so do you have any memory of Memory or a childhood look? childhood memory of independent? No, yeah, I just moved here like 3 years ago. You need to ask that from my mom. But all I can say is Azadi Zindabad. Yes. Yes. What changes?
Actually, I would love to be more. See, when I go to events, I look like this, nice makeup. Yeah. When I go for events, I look, dressed up and makeup and outfits, and I love doing that. But when I'm home and I have nothing to do, I'm in my PJ, and I would love to change that about me. I'm very I get too comfortable, in my comfort zone, So I would love to change that. Otherwise, the rest I'm okay. I think I'm happy the way I am. Talking about your upcoming movie, recently censorship has some issue that they are not allowing that some adult content so easily. Yes. So how you feel about that? Do you feel about it? Yeah, let's talk about, I agree with that. Let's talk about Anita and what is her new collection. That would be more about today. But thank you so much. It was lovely talking to you guys. Thank you. So I picked this because it's my most favorite outfit from the collection, my personal favorite. I love pantsuits and I love white, and it's linen, which is quite a eco-friendly, sustainable. Exactly, eco-friendly, sustainable fabric. What do you want to say about the Grassroots? Well, I'm really happy to be associated with Grassroots. I've been a fan of Anita Dongre for a really, really long time. So when she called and said, would you like to be a part of it? And when I heard the concept of Grassroots, which is not a regular fashion concept, it's fashion for conscience. I would have to say my style statement is pretty minimalistic, simple, classic, elegant, clean lines.
Yeah, pretty much what the House of Anita Dongre believes in. Exactly. मैंने बॉलीवुड में ऐसा कौन है जिसकी स्टाइल स्टेटमेंट को आप देखना पसंद करते हैं? You admire or you don't? Please. Sorry? Any style statement that you admire? I've really been liking what Kangana has been doing, and of course Lisa, Hayden. I think the two of them are pretty much the style icons of Bollywood. Any upcoming projects you want to share with us? Another day. I will talk about that soon, but not today. Thank you. Thank you. Guys? Okay, Tanisha, can you tell us a little bit about what you felt about the collection, about the designs? I think exquisite is just an understatement. It's beautiful. What I really love about everything that I saw upstairs and downstairs as well, that there's a very interesting mixture of what is traditional and contemporary, like combining the chicken work with the sort of modern cuts and designs, and even the bridal work is so exquisite, and some of the stuff which are quite, it suits our generation style, and yet there is something beautiful about the traditions that are brought about, from chicken work to Banarasi fabrics and the sort of traditional stuff. So I think as such, like, Indian design is, I think, the most funky in the world now, because we can combine both contemporary and tradition so beautifully, and I think no one does it better than Anita. And I'm loving what I'm wearing. Like, just look at this little detail here with this beautiful color and the fabric, and just a simple cut, but it just gives it the lift. Yeah. You've been promoting Gaur Haridas, throughout the country. How is it looking as of right now? How is the anticipation building? Yes, it's releasing like day after tomorrow, so I think we are pretty excited. And it's a very honest film. It's a very genuine and an honest effort, like the man that we are celebrating, Gaur Haridas ji, who's a freedom fighter. And it's a very compelling story of his life that we are putting forward. So I just hope that the kind of honesty that we all put together to make the film is something that would strike a chord with the audiences, and they would appreciate it. I don't believe in hard selling a film, because I think it should speak for itself, the story, the performances, and the genuineness of the people who've made the film, and the genuineness of the man about whom the film is all about, Gaur Haridas. I think that should actually compel people to watch the film. That's all. Tanisha, one last question I want to ask you is that there's this raging debate happening right now about model policing. Yeah. There's a certain about right to privacy. Yeah. What is your opinion about that? I think we're celebrating Independence Day in 3 days' time, and I would say that for me, the most important thing about when we are talking about Independence Day and freedom, it is that individual freedom that comes from an acceptance of the other, the acceptance of the other's ideas. So if I want to live a different kind of a life from how you want to live, that's an individual choice. So I should not be judgmental about you, and you should not be judgmental about me, and we should not intrude in each other's space. And society at a large, and state and society at a large, their function is to keep law and order in the community. But when it comes to individual choices, state and society as a large have absolutely no function. It is our constitutional right to live our lives as individuals, and we should be allowed to do that, and that is, I think, the most important thing that we need to celebrate and remind ourselves on this Independence Day, to celebrate individual freedom. Thank you so much. Yeah. Thanks. Fan of Anita's work. I mean, since she started designing. But I'm totally thrilled that she's doing this collection, which involves organic fabrics. I don't know if you know, but I'm a big lover of handloom and organic weaves. And for me, for somebody to have cut it so well and so stylishly and still use the fabrics that I love. I mean, before this, I used to run to Delhi every time I needed a change in wardrobe to get linen and handloom and stuff like that. Now it's all here, and she's given it such a contemporary twist that I'm going to be wearing a lot of this. No, I think Independence, launching this line close to Independence Day is such a good idea, because
I mean, it's just now we celebrated 110 years of the Swadeshi movement, where we were talking about handloom, hand woven stuff. So I think it comes at a perfectly apt time. And yeah, I mean, anything that comes from the earth it just feels like art to me. It feels like there is a mind and there is a heart that tells a hand what to do. And I always enjoy wearing stuff like that rather than, even saris, rather than just wear something nameless and faceless and synthetic. From Independence Day? Well, definitely I've spent most of my Independence Days at school singing songs and unfurling the flag. And yeah, it's a good day to feel patriotic, not just to buy flags and put it on your car, but just to think about how wonderful it is to be independent and what it would be like if we weren't. So, viewers of who? Okay. Okay. Hi, this is Minnie Mathur and I wish all the viewers a very, very happy Independence Day. Jai Hind. Thank you, ma'am. अरे एक मैम 1 मिनट प्लीज. अरे पंकज So rolling guys, कैसे लगी फाइनली आपने कलेक्शन देखा, क्या कहना चाहेंगे इस कलेक्शन के बारे में? मैं एकदम जिसे कहते हैं स्पीचलेस हूँ. आई थिंक कि अनीता जी का ये जो नया कलेक्शन है ग्रास रूट्स, मैंने ऐसा कुछ बहुत दिन में नहीं देखा है. आई थिंक मेरे लिए व्हाट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और जो स्पेशल है इस कलेक्शन के बारे में वो ये है कि इसमें ये सच में ग्रास रूट से जुड़ा हुआ कलेक्शन है जो फैशन की दुनिया में आप अक्सर नहीं देखते हैं. सो आई थिंक इट्स रियली नाइस एंड स्पेशल कि दे हैव इंस्टेड ऑफ हैविंग क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिजान्स कम शहरों में आते हैं जैसे लोग नौकरी ढूंढने या काम मांगने. इन लोगों ने वो नहीं किया. ये वापस गांव में गए हैं, वापस ग्रास रूट्स में गए हैं और उन लोगों तक काम पहुंचाया है. एंड आई थिंक दैट इंडिया हैज़ अ वेरी वेरी रिच एंड ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ टेक्सटाइल्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स एंड आर्टिजनशिप. And I think it's really special that there is somebody who can find a way to bring that to the elite and to the cities and to the sort of to high fashion. So I love the collection. फैशन की बात करें तो आपके लिए फैशन की डेफिनेशन क्या है? मेरे लिए फ़ैशन की डेफिनेशन है कि फ़ैशन एक बहुत डरावनी चीज़ है जो मेरे जैसे झल्लों को बहुत वक्त लग गया समझने में. मैं जब पहले बॉम्बे आई थी तो मैं सीधे कॉलेज से आई थी और मैं बहुत ही गंदी झोला लटकाए हुए जीन्स और फटे हुए चप्पल और कुर्ता पहन के ऐसे टाइप की स्टूडेंट थी. तो मेरे को एक्चुअली फ़ैशन सीखना पड़ा. मैं मैगजीन से, जैसे हम ट्यूशन में मैथ्स की बुक्स पढ़ते थे तो मैं वैसे वोग और हापर्स बाज़ार और ये पढ़ के सारे टर्म सीखती थी. बट आई थिंक दैट इन सारे जद्दोजहद के बाद मुझे ये समझ में आया कि फ़ैशन वो होता है जिसमें आप सबसे पहले खुश हो, आपको अपने दिमाग में लगे कि मैं अच्छी लग रही हूँ और आप कंफर्टेबल हो और आप सांस ले पाओ. ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में. सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट फैशन इज़ टू मी फाइनली आफ्टर ऑल दिस लेसन. Six pack? I think that I'm actually pretty happy. मैं काफ़ी ढीठ टाइप की लड़की हूँ तो मैं अपने आप से काफ़ी खुश हूँ. बट आई थिंक कि अगर मेरे अंदर थोड़ा और डिसिप्लिन आ सकता था और सुबह उठने की क्षमता अगर आ जाती मेरे अंदर तो मैं काफ़ी खुश होती अपने आप से. There's this one particular controversy that's raging right now in terms of model policing, which affects all of us personally. Yes. A right to privacy has been breached time and again. What do you have to say? I think that you're referring to the incident that happened in Mud Island, where some policemen stormed couples who were in hotel rooms. I think it's shameful. I think इसमें कोई दो राहें नहीं है और इसमें कोई हिचक भी नहीं होनी चाहिए. ऐसी ये बहुत ही शर्मनाक वाक़या था एंड मुझे समझ नहीं आया कि क्या मतलब था इसका जब एडल्ट लोग जो कि और ये सारी चीज़ें मतलब इन चीज़ों का हक हमें हमारे ही देश के कानून ने दिया है कि व्हेन यू आर 18+ यू कैन गेट मैरिड. सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अब लिव इन रिलेशनशिप्स को लीगल मानते हैं. तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या हुआ था ये एंड मुझे लगता है कि ये बहुत गलत हुआ जो भी हुआ. एंड एज सिटीजन्स आप अगर आपके साथ ही हो रहा है या आपके दोस्तों के साथ हो रहा है तो हमें डेफिनेटली प्रोटेस्ट करना चाहिए ऐसी चीज़ों के बारे में. और अब जब मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी आगे किसी कंप्लेंट के लिए तो थैंक यू, आई विल गेट इन लॉट ऑफ ट्रबल. आई थिंक दैट सबसे पहले हम बड़े खुश होते थे कि हमें छुट्टी मिल गई है स्कूल से.
तो हम बहुत ही छोटे जब थे तो ढीठ और स्वार्थी बच्चे थे, हमें सिर्फ छुट्टियों में इंटरेस्ट था कि किस दिन बस नहीं पकड़नी होगी. बट आई थिंक दैट जैसे जैसे मैं थोड़ी बड़ी हुई मैंने हिस्ट्री पढ़ा और मैंने एक टीवी शो एंकर किया है संविधान, जो कि श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट किया है. तो संविधान को एंकर करते वक्त मुझे एक्चुअली काफ़ी ज्ञान मिला हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में और किस तरीके से आज जो हिंदुस्तान है उसका क्या डेवलपमेंट हुआ. एंड मैं ये डेफिनेटली कह सकती हूँ कि वो शो करने के बाद आई एम अ डबली प्राउड इंडियन. एंड आई थिंक अब मैं हक से एक प्राउड इंडियन हूँ. एंड आई थिंक दैट वी शुड बी वेरी वेरी प्राउड एंड हैप्पी अबाउट जो हमारी जो हिस्ट्री है और जिस प्रोसेस से हमारा देश आज़ाद हुआ. आई थिंक बहुत कम ऐसे एग्जांपल्स हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में. यार हीरो हीरोइन थोड़ी ना उनका फेवरेट फ्रीडम फाइटर क्या होता है. जितने भी लोगों ने फ्रीडम में वेल आई थिंक एक तो कि जिसने भी फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया, चाहे वो जो सेलिब्रिटी फ्रीडम फाइटर्स थे या जो आम लोग भी थे जिन्होंने जैसे नमक सत्याग्रह में पार्ट लिया या सिविल डिसोबीडियंस में पार्ट लिया, सब लोग बहुत खास थे, सब बहुत स्पेशल थे और उन सब की वजह से हम आज इस जगह पे हैं. बट आई थिंक आई डेफिनेटली एडमायर भगत सिंह अलॉट. इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी समझ और इतने ब्रेव. एंड गांधी जी ऑफ कोर्स. हाय दोस्तों, मेरी तरफ से स्वरा भास्कर की तरफ से आप सबको वेरी हैप्पी एंड प्राउड इंडिपेंडेंस डे. थैंक यू. तो मैम क्या कहना चाहेंगे, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आपके सारे फ्रेंड्स आए थे, कैसा लगा, कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको? इट्स लवली. सबी को दुकान भी बहुत पसंद है, कपड़े भी पसंद है एंड इट फील्स वेरी नाइस. मैम ये जो आइडिया था जिस तरीके से जो जितना हमें नॉलेज मिला, आपको ये आइडिया आया कहाँ से? व्हाट इंस्पायर्ड यू? मैं काफ़ी सालों से ये करना चाहती थी बट इट नीडेड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, इट नीडेड अ लॉट ऑफ माई टाइम एंड आई एम जस्ट हैप्पी कि फाइनली मैंने किया जो लेट्स से मेरा एक सपना था ये करना. मैम ये जो आपका जो ब्रांड है इसे आप कहाँ और प्रमोट करना चाहेंगे, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में और कहीं आप करना चाहेंगे, इसे प्रमोट करना चाहेंगे क्या? फिल्म इंडस्ट्री की जो लड़कियां हैं दे ऑलरेडी मेरे दूसरे लेबल्स भी पहनते हैं, दे लाइक इट वेरी मच. बट आई थिंक ये लेबल सभी के लिए बहुत ही स्पेशल होगा बिकॉज इट्स फॉर अ गुड कॉज. एंड आज जो भी आए इधर दे ऑल आर सेइंग दैट दिस इज़ व्हाट दे वांट टू वेयर. इट्स नाइस. इन सारे कलेक्शंस में आपने किसी को कोई पर्टिकुलर सेलिब्रिटी को ध्यान में रखी कोई डिज़ाइन किया है कि मैं नहीं? आई थिंक देयर आर सम विमेन जो स्पेशली जो हमारी बॉलीवुड की स्टार्स हैं जो क्राफ्ट को प्रमोट करते हैं, जैसे दिया है, उनको ध्यान में रख के हाँ कुछ डिज़ाइंस कभी बनाए जाते हैं. एंड यस डेफिनेटली. मैम ये जो आपका जो कलेक्शन है इससे आपको ऐसा लगता है कि एम्प्लॉयमेंट जो होता है तो स्पेशली इन रूरल एरिया इससे भी काफ़ी इंक्रीज होगा. यही पर्पस है कि हम एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज़ में दें और वही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ग्रास रूट का, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इफ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. थैंक यू.